हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे जो है यूपी टेट जो 2023 वाला है और यस टेट की क्लास हमारी क्या कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और अभी तो अदर एग्ज़ाम के भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस चलाते थे, लेकिन तो अभी मेन हम लोग का फोकस इसी पे है। इसके बाद यूपी पुलिस का भी कराया जाएगा। यूपी पुलिस के वालों के लिए हिंदी तो महत्वपूर्ण है, हिंदी कहीं भी देख सकते हैं। आपको जो है सोशल साइंस की क्लास चली रही है, तो जीके जीएस भी वहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए। बस अगर लिख दिया गया है तो उसी के लिए लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बट आप लोग जितने भी यूपी टेट वाले मुझसे जुड़े हैं वो लोग देखते रहें, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो है विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, बताइए। बताइए कौन सा सही नहीं, नेगेटिव पूछा हमसे, ठीक है। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ठीक है। कीर्ति का क्या होता है, अपकीर्ति होता है। और क्या होता है, अवरोह का अवरोह, आरोह का अवरोह होता है। लेकिन सुबुद्धि का विलोम क्या होता है, जो कहा है सुबुद्धि। सुबुद्धि का विलोम असुबुद्धि नहीं होता, क्या होता, दुर्बुद्धि होता। क्या होता, दुर्बुद्धि होता, ठीक है। क्या होता, दुर्बुद्धि होता, ठीक। तो इस तरह से ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। गलत का आंसर हमेशा गलत ही होता है, तो यही हमारा, अगर उस तरह देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, ये पूछा है, ठीक है। सुमेलित करना है। तलवार, तलवार को और क्या कहा जाता है, यहाँ पे बताइए। तलवार को और क्या कह सकते हैं, कृपाण कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तलवार को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कृपाण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपाण कहते हैं, ठीक। तो इसका आ जाएगा डी, ठीक, कृपाण कहते हैं। टेढ़ा, टेढ़ा को क्या, टेढ़ा को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो इसका सी आ जाएगा। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। पटु, पटु का मतलब क्या था, प्रवीण। क्या होता, प्रवीण, ठीक है, प्रवीण, ठीक, कुशल। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक। क्या आ जाएगा, सी पार्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, DCAB, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 33। देखिए क्या करा कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को बता दीजिए। वाक्य जो होते हैं प्रयोग के आधार पर, वाक्य जो प्रयोग के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक सरल, सरल वाक्य होता है, ठीक, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य होता है, ठीक, संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक, संयुक्त हो गया। और कौन सा हो गया बताइए, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, ठीक, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, ये सभी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 8 प्रकार के। हमसे क्या पूछा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है, ये पूछा है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये तो है नहीं, ठीक है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये भी नहीं है। उसने, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि जहाँ की लगा रहता है वहाँ हमेशा क्या आता है, कौन सा आता है, तो मिश्र वाक्य होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर 33 का डी पार्ट। और ये आप लोग जो साइड में लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई, इसको आप लोग क्या कर लिए, नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्ता कारक मैं पूरा लिख दूं यहाँ पे, कर्ता, कर्ता कारक में कहो कर्ता ने, ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूँ आज, ठीक है। कर्म को, इसका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण, करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान, किसी को दान देने के लिए, ठीक है, संप्रदान, और इसका साधन में, ठीक है, संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए है, ठीक है, को भी इसमें रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। को के लिए संप्रदान, आपादान, आपादान से अलग होने में, से अलगम, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलगाव की स्थिति में, आपादान, संबंध, संबंध, संबंध में, का, की, के,
ना, ना, नी, ने, ठीक, संबंध हो गया। अधिकरण, अधिकरण में, पै, पर, ठीक है। अधिकरण क्या होता है? में, पै, पर, में, पै, पर, ठीक है। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। संबोधन हे वो अरे हो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर कितनी कितने संघर्ष के साथ यहाँ सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट किया करिए, शेयर कर दिया करिए चैनल को, ठीक है। इसको आप लोग 60 स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक। 34 का बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा? 34 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अधिकरण, ठीक है। वह भीख मांगता चलता है, वह भीख मांगता चलता है, ठीक है। वह भीख मांगता चलता है में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आयुष्मती होता है। क्या होता है? आयुष्मती होता है। तो ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब आ गया गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के हमको क्या देना है? 36 और 37 का क्या करना? उत्तर देना है। पढ़िए, कह रहा कला और जीवन, कला, कला और जीवन का संबंध अन्योन अन्योन आश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय समन्वय समन्वयक है कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता है, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला, कला के लिए विचारों में जीवन की एक उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी जाती है, ठीक। तो कला के बारे में इसने बताया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कला और जीवन अन्योन आश्रित का तात्पर्य का मतलब क्या होता है? ठीक। तो क्या होगा इसका? आश्रित का मतलब क्या होता है? कला दूसरे पर आश्रित है, कला किसी अन्य तत्व पर आश्रित, जीवन में दोनों क्या है? उपयोगी हैं, ठीक। क्या है? उपयोगी हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 36 का एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। नेक्स्ट बताइए 37, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? बताइए कौन सी कला जो क्या श्रेष्ठ मानी जाती है? जो जीवन के लिए क्या उपयोगी हो, वह कला हमारे लिए क्या हो? श्रेष्ठ, अर्थात बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 38। निर्देशित किया गद्यांश को क्या करना? पढ़ करके हमको क्या करना? इसका आंसर बताना, ठीक है। श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ठीक है। इस पद्य और को कौन सा भाव, इस पद्य में कौन सा भाव है? सुकुमार भाव है, मधुर भाव है, करुण भाव है, या ओज भाव है? ठीक बताइए 38 में कौन सा भाव की बात किया है? जब आप इसको पढ़ेंगे, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, बताइए कौन सा भाव? इसको पढ़ने के बाद कौन सा भाव? तो इसमें मधुर भाव निकल रहा है, ठीक है। क्या? मधुरता का भाव निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट बताइए 39, यह पद्यांश किस कवि का है? मतलब जो आप ऊपर पढ़े हैं, यह जो किसके दौरान? तुलसीदास का है, नाभादास का, कुंभन दास का, या सूरदास का है? तो यह जो किसका है? तो यह जो तुलसीदास का, किसका पद्यांश है? तो तुलसीदास का, ठीक। तो ए पार्ट इसका राइट। चलिए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, या जातिवाचक? तो 40 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जाति बताया जा रहा है, भाव बताया जा रहा है, द्रव्य बताया जा रहा है, या व्यक्तिवाचक है? तो 40 का राइट आंसर ए आ जाएगा। किसी स्थान की बात की जा रही, जहाँ स्थान की बात होती है वहाँ हमारा कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक हो गया व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। एक हमारा बचा जो, उसको बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूहवाचक, ठीक है। जैसे सेना हमारी हो गई, इसके अंतर्गत क्या आता है? सेना आ गया, ठीक है। सभा आ गई, ये सब हमारे क्या? समूह के अंतर्गत आ गए, ठीक है। कक्षा आ गई, क्लास जिसको बोलते हैं, ये सब हमारे क्या आते हैं? समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 41। 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण, स्व परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ के का क्या करते हैं? उपचार करते हैं। जब उसको बारे में जान जाते हैं तो उस चीज़ का क्या करते हैं हम लोग? उपचार करते हैं। निदानात्मक में किसी चीज़ की हम लोग क्या जानकारी लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं, ठीक है। जब हमें जानकारी पता चल जाती है तो हम उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो इसका आधार जो होता है निदानात्मक, पहले हम इसकी किसी रोग की क्या करते हैं? पहचान करते हैं, निदान करते हैं, निदान करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं, ठीक। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 42। आयोगवाह कहा जाता है कौन सा? संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, अल्प प्राण को, या विसर्ग को? किसको कहा जाता है? आयोगवाह। अंग और अह
तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 42 का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारे विसर्ग होते हैं उनको कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा? डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के कौन है? ये सब तो आपको पता होगा। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास हैं, आपको पता ही है। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश के कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सूर सागर के कौन है? नाभादास हैं। या सूर कौन है बताइए? सूर सागर के कौन है? तो सूरदास हैं। ठीक है, कौन है? सूर सागर के कौन है? 43 का, तो सूर सागर के कौन है बताइए? सूर सागर के कौन है? तो सूरदास हैं। ठीक, थर्ड का, और कौन? भक्तमाल के कौन है? नाभादास। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो पहला का सी, तो ये हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हमसे क्या, भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। उसमें उसमें बैठा नहीं जाता, तो इसमें क्या है? भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। ठीक है, पहले में ही भाववाच्य, किसमें किसमें? सभी में दिया है। राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी भाववाच्य। ठीक है, इसमें भी क्या है? भाव। ज़्यादातर भाववाच्य में क्या आता है? निगेटिव ही आता है, नहीं शब्द ज़्यादा आता है। एक ट्रिक है, लेकिन ज़्यादातर मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सभी में, कुछ में होता है। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, जब थियरी पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, बताइए इसमें से अब कौन सा सही है? अब मैं दोनों नहीं बताऊंगा। तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में, बाकी जो है हमारे सभी में क्या है? क्या? कृतवाच्य है। ठीक है, कर्तावाच्य है। ठीक, भाववाच्य, वाच्य की कितनी होती है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कर्तावाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य। ठीक, वाच्य भी आप लोगों का यहीं फिनिश हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण रूप से अनुनासिक ध्वनि है। वर्गों का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। बिल्कुल सही है, मैं तो ये तो 100% सही है। एक तो बता दिया मैंने। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से जो है क्या है? अधिक। बताइए, अब आप बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 45 का? तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी पार्ट, अर्थात सभी सही हैं। ए भी सही है हमारा, ए भी सही है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मिट्टी का माधव होना का अर्थ होता है, जैसे बताइए मिट्टी का माधव होना। ये क्या है? एक मुहावरा दिया, इसका अर्थ बताना है। मिट्टी का माधव होना, बताइए, तो इसका मतलब होता है बहुत मूर्ख होना। क्या होना? बहुत मूर्ख होना। ठीक है, नेक्स्ट, तद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा? त त तद प्लस हित, या तद प्लस हित होता है ना, कि क्या होता है? धित होता है। बताइए, तद प्लस हित होता है या धित होता है? इस चीज़ को आप बताएंगे। 47 का क्या होता है? तद प्लस हित होता है। ठीक है, तद प्लस हित मिलके क्या? तद्धित बनता है। यह हमारी कौन सी है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक, कौन सी है? व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट बताइए 48, उद्विग्न में, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्विग्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस क्या होगा? उत प्लस त थ द, हाँ, तो उत प्लस क्या होगा? विघ्न हो जाएगा। क्या? उत प्लस विघ्न हो जाएगा। ये तद नहीं होगा, तत् होगा। तत्, तब ये हमारा क्या होता है? द में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा राइट आंसर। 47 48 का भी हमारा ए पार्ट ही राइट होगा। दोनों में व्यंजन संधियाँ हैं। चलिए अगला बताइए, बीती विभवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए, रूपक है, यमक है, उपमा, उपमा तो है नहीं, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, यमक भी नहीं है, तो बचा कौन सा? रूपक है। तो कौन सा है? रूपक अलंकार है। ठीक है, क्या कर रहा है? 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 50, बिना घनश्याम धाम धाम, मतलब बिना घनश्याम, घनश्याम किसका? बादल का पर्यायवाची। धाम धाम ब्रजमंडल में उद्धव नित बसती बहार बरसा की है। जो ब्रजमंडल है वहाँ खूब क्या? बारिश हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? बिना घनश्याम के, बिना बादल के, जो धाम धाम ब्रजमंडल में खूब बारिश की है। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, 50 का राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा श्लेष अलंकार। इसमें क्या? चिपका हुआ है। ठीक है, अर्थ क्या हुए? चिपका। चलिए, घनश्याम बादल, घन जो बादल को भी किया जाता है और घनश्याम किसको? कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा क्या है? 51। 51 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? बताइए, कौन सा शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। तो बताइए किसका जो है दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। लड़का, बेटा, मुनि, बालिका, तो किसका दोनों में प्रयोग? बेटा,
बेटा का दोनों में प्रयोग किया जाता है, या फिर जो बालिका का या मुनि का। तो 51 का जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए। 51 का राइट आंसर सी, मुनि का जो है दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 52, तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है। कुच्छी, कुच्छी का मतलब कोंक, कुपित का मतलब कैथा, करहाट का मतलब कहाड़, अष्ट का मतलब 8। बताइए 52 का। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, युग्म सिर्फ ए सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, सभी गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। अध प्लस सेरा, अध सेरा, उत प्लस ग्रीव, उदग्रीव, निम्न प्लस अज्जति, निम्नज्जति, निक, नी प्लस खरा, निखरा। तो 53 का राइट आंसर आपका आ जाएगा, 53 का सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, निम प्लस अज्जत का मतलब निमज्जत। ठीक है, यही हमारा क्या अशुद्ध है, बाकी सभी हमारे क्या हैं, शुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए 54, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर। ठीक, तो इसमें तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि और कर्मधारय डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, त्रिभुवन, तीन, जहाँ तीन भुवन है उसे त्रिभुवन बोलते हैं, तो अर्थात हमारा कौन सा द्विगु समास है बी पार्ट में। तो दौड़ धूप या मधुमक्खी। बताइए अब दौड़ धूप या मधुमक्खी कौन सा सही है 54 का। तो क्या देगा, मधुमक्खी हमारा क्या देगा, तत्पुरुष समास, मधुमक्खी राइट हो जाएगा। चलिए 55 बताइए। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। भाग जाना, पीछा पड़ना, बाधक होना, मरने मारने पर उतारू होना। सिर पर सवार रहना, पीछे पड़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 55 का क्या आ जाएगा राइट आंसर, सी पार्ट हो जाएगा, पीछे पड़ना। सिर पर हमेशा नहीं, लोग कहते हैं क्या सिर पे हमेशा चढ़े हुए, मतलब पीछे पड़े हुए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, सिर पर सवार रहने का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे पड़ना। ठीक है, 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, सी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे 56 बताइए। वह बहुत बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या एक निजवाचक सर्वनाम तो है नहीं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो है